है गाइस, माई सेल्फ DRS के लिए। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में कि टाइफाइड फीवर आखिर किसी पर्सन में बार बार रिपीट क्यों होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट में टाइफाइड बार बार से रिपीट हो रहा है तो उस पेशेंट की कंडीशन को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि आखिर टाइफाइड होता क्या है और टाइफाइड किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करता है हमारी बॉडी में, और वो बैक्टीरिया लिविंग इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग टाइफाइड की तरफ कि टाइफाइड आखिर होता क्या है। टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सल्मोनेला टाइफी के द्वारा हमारी बॉडी में कॉज करता है। एंड यह बैक्टीरिया पेशेंट के बॉडी के अंदर मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन को, लीवर को, स्टमक को एंड बोन मेरो को इन्फेक्ट करता है, जिससे पेशेंट को हाई फीवर यानी तेज बुखार, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग या मसल्स या बोन ज्वाइंट पेन के सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि टाइफाइड फीवर होता क्या है और यह सल्मोनेला टाइफी के द्वारा हमारी बॉडी में कॉज करता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आखिर दिखता कैसे है और यह लिविंग इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और ये किस तरह हमारी बॉडी में कॉज कर जाता है। तो सल्मोनेला टाइफी एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है एंड यह रॉड के आकार में या कैप्सूल के आकार में होता है। तो यह बैक्टीरिया कुछ तरह के जानवरों में पाया जाता है जैसे कि कैट, डॉग, चिकन, डक्स, काऊ या पिग। एंड इन जानवरों के अलावा यह बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन में भी पाया जाता है जिसको टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके दो रूट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो अब समझ लेते हैं कि यह बैक्टीरिया किस तरह से किसी पर्सन में डायरेक्ट एंट्री कर जाता है। तो जैसे कोई पर्सन है और वह कच्चा दूध डायरेक्ट पी जाता है तो उस कंडीशन में यह बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है, या फिर कोई पेशेंट है जो कच्चा मीट डायरेक्ट खा जाता है या फिर कच्चा अंडा डायरेक्ट पीने लगता है तो इस कंडीशन में वह बैक्टीरिया डायरेक्ट उस पर्सन के अंदर एंट्री कर जाता है। एंड अगर कोई टाइफाइड का पेशेंट है, अगर कोई हेल्थी पर्सन उसके कांटेक्ट में चला जाता है, उसके ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके हैंड के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके स्नीजिंग के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इस कंडीशन में उस हेल्थी पर्सन के अंदर भी यह बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्टली यह बैक्टीरिया किस तरह किसी हेल्थी पर्सन के अंदर एंट्री कर जाता है। तो अगर कोई पर्सन है, अगर वह किसी कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को बिना धुले हुए खा लेता है, या फिर कोई पर्सन है और वह कंटामिनेटेड वाटर का यूज करता है या कंटामिनेटेड फूड का यूज करने लगता है, तो इस कंडीशन में वह बैक्टीरिया उस हेल्थी पर्सन के अंदर एंट्री कर जाता है। तो अब चलते हैं इस लेक्चर के सबसे मेन टॉपिक पर कि टाइफाइड को किस तरह से रोका जा सके, अगर किसी को बार बार रिपीट हो रहा टाइफाइड तो उससे कैसे बचा जा सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को टाइफाइड का फीवर हो चुका है उन पेशेंट के अंदर सल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया लगभग 1 साल तक रहता है। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को अपने फूड सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए और टाइफाइड से लड़ने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। तो अब बात करते हैं फूड सेफ्टी की। फूड सेफ्टी में क्या क्या करना चाहिए। तो पेशेंट को अपने कुकड एरिया को क्लीन करके रखना चाहिए, जहाँ पे वो खाना बना रहा है उसको क्लीन करके रखना चाहिए। जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उसको अच्छी तरह से धोकर फिर बनाना चाहिए। एंड पेशेंट को बॉयल वाटर पीना चाहिए, यानी पानी को खौला लेना चाहिए, खौलाने के बाद ठंडा करके पीना चाहिए। और पेशेंट को अच्छी तरह से पके हुए खाने को खाना चाहिए और बासी खाना से बचना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि एक पेशेंट लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज कर सकता है जिससे वो टाइफाइड से बच सकता है। तो सबसे पहले जिन जानवरों में सल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन जानवरों को अवॉइड करना चाहिए एंड उन जानवरों के कांटेक्ट में जाने से बचना चाहिए। एंड टॉयलेट या वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हैंड को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही किसी चीज को छूना चाहिए। और पेशेंट को अपने रूम को, अपने घर को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से क्लीन रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इन सब कंडीशनों को फॉलो करके टाइफाइड को एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी किसी पर्सन को टाइफाइड का इन्फेक्शन या टाइफाइड का फीवर रिपीट होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को टाइफाइड का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में। तो ये वैक्सीन टाइफाइड VI कंजुगेटेड वैक्सीन होती है जो 25 माइक्रोग्राम पर 0.5 ml के सिंगल डोज में अवेलेबल होती है। एंड इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर पेशेंट को अपर आर्म में लगाया जाता है और इस वैक्सीन को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रेजेंटेशन में ही लगवाना चाहिए, इसका यूज सेल्फ में नहीं करना चाहिए। एंड अब बात कर लेते हैं कि इस वैक्सीन का इफेक्ट हमारी बॉडी में कितने दिन तक रहता है। तो इस वैक्सीन का इफेक्ट हमारी बॉडी में 3 साल तक रहता है। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड का फीवर हो रहा है और बार बार हो रहा है तो इस वैक्सीन को वो लगवा सकता है। इससे उस पेशेंट के टाइफाइड फीवर को प्रिवेंट किया जा सकता है एंड जरूरत पड़ने पर 3 साल के बाद फिर से रिपीट किया जा सकता है। लेकिन इस वैक्सीन का यूज 3 साल के कम बच्चों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा टाइफाइड से रिलेटेड। अगर अभी भी टाइफाइड से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
तो नमस्ते सलाम दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।